कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने समय रहते लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसका असर भी देखने को मिला है। और देशों की तुलना में कोरोना हमारे देश में कम प्रभावी रहा है। जहां एक ओर लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, दुकान, मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर शहर के शहर बंद हैं, तो वहीं इस लॉकडाउन का दूसरा पहलू ये भी है कि शहरों की तस्वीर बदल गई है। प्रदूषण की मार झेल रहे शहर साफ और धुले हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं नदियां भी साफ हो गई हैं। इंसान के साथ साथ भगवान की नगरी भी इससे अछूती नहीं है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको धर्म नगरियों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो कि लॉकडाउन के दौरान बदल गई हैं। आपको बताएंगे कि सुनसान पड़ी ये गलियां ईश्वर के धरा पर अवतरण की साक्षी रही हैं। इन्होंने इनको पुराणों में अमर कर दिया और फिर इन गलियों में शांति की खोज का अध्याय अनंत काल से चला आ रहा है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी भक्तों की टोली आकर रम जाती है ईश्वर की आराधना में। लेकिन कोरोना के बढ़ते कदमों ने लोगों के कदमों को अपने अपने घरों में रोक दिया है, जिसके बाद इन गलियों में सन्नाटा पसरा है। लेकिन आंखें बंद करके अगर ईश्वर का स्मरण किया जाए तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के होने की अनुभूति होती है। कोरोना के संकट काल ने ईश्वर को ही प्रभावित नहीं किया, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले इस चराचर के स्वामियों की नगरी भी प्रभावित हुई है। लेकिन ये प्रभाव अपने साथ परिवर्तन का भाव भी लेकर आया है, जो मानव सभ्यता के लिए सुखद है। कोरोना काल में बंद शहर शहर, बंद पड़ा है ईश्वर का नगर। कोरोना काल ने बदलती तस्वीर, बदल गई कई शहरों की कहानी। स्वच्छ नजर आता है गंगा का पानी। मथुरा में जिन गलियों में श्रद्धा भाव विचरण करते थे, वहीं भक्तों का आने वाला रेला अपने पीछे गंदगी का अंबार भी छोड़ जाता था। लेकिन कोरोना काल में भक्तों के आने का सिलसिला बंद हुआ तो मथुरा की गलियां अपनी खूबसूरती का एहसास कराने लगी हैं। वहीं यमुना का पानी जिंदगी की कहानी लिख रहा है, जिस पानी को साफ करने के लिए सरकारी मद से पैसा पानी की तरह बहाया गया, वो स्वच्छ और निर्मल नजर आता है। वृंदावन की गलियां आधुनिक इमारतों के बीच द्वापर युग को जीवांत करती हैं। वहीं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भी इस लॉकडाउन में परिवर्तन की साक्षी बनी है। यहाँ एक तरफ गलियां सुनसान है तो वहीं सरयू का पानी शांति की खोज में खोया नजर आता है। वहीं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की पाठ ज्योति कार्यशाला बिल्कुल खामोश है। जहां छेनी और हथौड़ियों की आवाजें जिंदा दिली की कथा लिखते थे, वहां पत्थर और औजार आराम कर रहे हैं। काशी की भी तस्वीर परिवर्तन के रंग खुद में समेटे नजर आती है। गलियों के जाल से बने वाराणसी में कण कण विश्राम कर रहा है। विश्राम कर रही हैं गलियां, विश्राम कर रहा है गंगा का घाट, विश्राम अवस्था में गंगा का पानी, विश्राम कर रही बाबा विश्वनाथ की नगरी। आस्था की अनुभूति अब भी इन गलियों से गुजरने पर होती है, लेकिन भक्तों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली नगरी शांत है, जैसे बाबा विश्वनाथ के ध्यान में सब लीन हो। गंगा का जल अपने सौंदर्य पर इतरा रहा है कि खुद को इतना स्वच्छ और निर्मल देखे कई बरस हो गए थे। वहीं प्रयागराज के घाट मां गंगा के स्वच्छ जल का आचमन कर रहे हैं और नगरी शांति की ओर अग्रसर हो गई है। दिन और रात का भेद भुला देने वाली नगरी अब मानो अशांति को भूल जाना चाहती है। वहीं अपना श्रृंगार कुंभ से करने वाली धर्म नगरी ने चंद दिनों में परिवर्तन का नया अध्याय लिखा है। हरिद्वार में भक्तों की भीड़ नजर नहीं आती तो संतों की टोली भी रास्तों से नदारद है। घाट पर असीम शांति का पड़ाव है और गंगा का पानी दर्पण में परिवर्तित हो गया है। कोरोना काल में परेशानियों ने जरूर माथे पर पल्ला दिया हो, लेकिन लॉकडाउन ने असंभव को संभव में बदल कर रख दिया। इस आपातकाल के दो पहलू हैं। एक इंसानों को जीवन का यथार्थ बता रही है, तो वहीं दूसरा पहलू शहरों में परिवर्तन के बाद की चमक की साक्षी है, जो संकट काल के बाद धुले हुए शहर को नई पहचान के साथ सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये रिपोर्ट तो एक ट्रेलर है,
आपको अब पूरी विस्तृत तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको मथुरा, जहां पर मंदिरों के कपाट आम भक्तों के लिए बंद हैं। पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन स्थानीय पुजारी ही यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट अब आपको देखनी चाहिए। कोरोना का खौफ पूरी देश और दुनिया पर है, तो भगवान भी इससे अछूते नहीं हैं। हम इस समय मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की उसी जन्मस्थली पर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कंस की कारागार में जन्म लिया था और जन्म के बाद उन्हें यमुना के रास्ते गोकुल ले जाया गया। गोकुल में भगवान कृष्ण का लालन पालन हुआ और वहीं से उन्होंने अपनी लीलाएं शुरू की। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की अमर प्रेम की कहानी ब्रज के कण कण में आज भी विद्यमान है। तभी तो देश विदेश के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं और यहीं से कतारबद्ध होकर कभी भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर के अंदर जाया करते थे। लेकिन आज कोरोना के चलते यहाँ पूरी तरह से मंदिर बंद है और भगवान आराम से विराजे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं जन्म लेकर कंस का वध किया और यहीं से प्रेम की कई संदेश भी दिए। ब्रज के हर कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है और तभी लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। लेकिन कोरोना के चलते अब यह जगह पूरी तरह सन्नाटा है, यहाँ पर पूरी तरह से वीरान है। इसके साथ ही ये जो बाज़ार यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाज़ार कभी श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ होता था और जो श्रद्धालु हैं यहाँ आकर अपने आराध्य की पोशाक और उनके आभूषण खरीदा करते थे और ये बाज़ार पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ होता था। लेकिन आज कोरोना के चलते ये पूरी तरह सन्नाटा यहाँ पसरा हुआ है, पूरी तरह से बाजार बंद है और यहाँ श्रद्धालुओं का बिल्कुल आवागमन बंद है। रविंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण को जब भी भोग चढ़ाया जाता है तो वो पेड़ों का भोग होता है। जब लॉकडाउन नहीं था तब भक्तों की भीड़ रहती थी और मिठाई की दुकानों पर भी लोगों का जमावड़ा रहता था। अब कैसे हैं हाल, ये भी आपको दिखाते हैं। ब्रज की पहचान भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ यहाँ के पेड़े से भी है और यहाँ का पेड़ा विश्व में प्रसिद्ध है। तभी तो लोग यहाँ आकर ब्रज का पेड़ा खरीदते हैं और उसे लेकर जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में अब इस पेड़े की जो मिठास है बेहद कम हो गई है, या कहें तो बिल्कुल ख़त्म सी नज़र आ रही है। जिस तरह से पेड़ा विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आज कोरोना में ना तो यहाँ कोई दुकानें ही खुल रही हैं, ना ही पेड़े को बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के मशहूर पेड़े की जो मिठास है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। जिस तरह से पेड़े को खरीदने के लिए देश दुनिया के लोग यहाँ आते थे और पेड़ा खरीद कर लेकर जाते थे, लेकिन आज कोरोना काल में इसकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रविंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा। लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह से तालाबंदी, जिसका असर कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन में देखने को मिल रहा है। जिन गलियों में भक्तों की भीड़ रहती थी वो गलियां कैसी हैं, ये भी अब आपको दिखाते हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और यहाँ भगवान कृष्ण ने अनेकानेक लीलाएं की हैं। तभी तो देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान की उन लीलाओं का दर्शन करते हैं। लेकिन कोरोना काल में अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा के नाम की स्वर लहरी गूंजा करती थी, लेकिन आज पूरी तरह यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की इन कुंज गलियों में जहाँ राधे और कृष्ण के नाम के जाप किए जाते थे, वहीं आज सन्नाटा पसरा हुआ है। भगवान के जो कपाट है वो पूरी तरह बंद है। इसी के साथ साथ ब्रज के जो भी प्रमुख मंदिर हैं उन सभी पर कोरोना का पूरी तरह असर देखने को मिल रहा है और ब्रज के सभी मंदिर पूरी तरह से बंद हैं। यहाँ तक कि जो बाज़ार है, जो गुलजार हुआ करते थे, वो भी पूरी तरह अब यहाँ बंद है और भगवान पर इसका खासा असर पड़ा है। रविंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़, मथुरा। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कृष्ण की नगरी से राम की नगरी यानी कि अयोध्या, जहां पर लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। राम भक्तों की मौजूदगी से जो गलियां गुलजार रहती थी और अयोध्या की गलियां श्री राम के नारों से गुंजायमान रहती थी, अब वो मानो आराम कर रही हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल ने जायजा लिया है। अयोध्या में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। लॉकडाउन का दूसरा फेज है 28 अप्रैल और ऐसे में अयोध्या में सन्नाटा पसरा है।
अयोध्या में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ अयोध्या में पुलिस के जवान दिख रहे हैं या फिर वो लोग जो एसेंशियल ड्यूटी में लगे हुए हैं। ये जो मार्ग मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सीधे राम जन्मभूमि की तरफ जाता है और आज यहाँ बैरिकेटिंग लगी हुई है। ये लॉकडाउन के दूसरे फेज़ का हाल है और यहाँ लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यही स्थिति है। जबकि इस मार्ग की अगर बात करें तो यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए यानी राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए लोग इधर से जाते थे, लेकिन आज यहाँ जाने वाला कोई नहीं है क्योंकि देश के कोने कोने से जो लोग अयोध्या पहुँचते थे वो लोग अयोध्या नहीं पहुँच पा रहे हैं। पूरे शहर को सील किया गया है, ज़िले की सीमा को सील किया गया है और जो लोग अयोध्या के लोग हैं उनको भी अपने घरों में ही पूजा करने की बात कही गई है। यानी राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी या जो प्रमुख मठ मंदिर थे वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस मार्ग पर यानी जहाँ राम जन्मभूमि है वहाँ पर सन्नाटा पसरा है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान है। और आम तौर पर अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती थी। तमाम लोग जो इधरी से ये मुख्य मार्ग है और यहीं से लोग दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन आज यहाँ सब कुछ ठप हो गया है और ये ज़िंदगी एक तरीके से रुक गई है, चाहे पूजा अर्चना की बात हो या आम तौर पर ज़िंदगी की। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं जो लोग, वो फ़िलहाल निकल रहे हैं अपने घरों से और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे सुरक्षाकर्मी। लेकिन इन्हें छोड़ दिया जाए अगर तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। जिस कार्यशाला में लगातार भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए काम जारी रहता था वो भी शांत और खामोश है। लॉकडाउन में कार्यशाला में पत्थर और औजार आराम कर रहे हैं। एक असीम शांति ने मानो पड़ाव डाला हो। अयोध्या का राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला वो स्थान जहां मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराश कर रखे गए हैं और जब मंदिर का निर्माण होगा तो वही पत्थर जो तराश कर रखे गए हैं उन्हीं पत्थरों से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। और ये स्थान जो जहां मैं चल रहा हूं ये पूरी तरीके से लॉक है। गेट खोलकर मैं अंदर चल रहा हूं और ये मेटल डिटेक्टर डोर है। यहाँ से श्रद्धालु प्रवेश करते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ पुलिस के जवान हैं। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ सुरक्षा में जो जवान मुस्तैद हैं उनकी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, बाकी श्रद्धालु कोई नहीं है। और मैं आगे चलूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या जो पत्थर तराशने का काम चल रहा था वो किस हाल पर है, क्योंकि भगवान श्री राम के पक्ष में फैसला आया है। बहुत जल्द मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला था, सब कुछ अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार हो रहा था। लेकिन अचानक जब लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस के चलते तो पूरा सब कुछ ठप हो गया है। ये पत्थर तराश कर रखे गए हैं और इन पत्थरों को मैं दिखाऊं तो ये इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जाना था। छीनी की हथौड़ी की जो आवाज़ थी वो यहाँ नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि मैं अंदर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये जो पूरा प्रांगण है वो सुरक्षा के लिहाज से बेहद इसमें ख़ास तैयारी की गई। वॉच टावर लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे के तैयारी चल रही थी कि किस तरीके से इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए की जाए। और ये अंदर मैं प्रांगण में आया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जो कारीगर थे वो किस तरीके से इसको दिन रात की मेहनत के बाद इन पत्थरों को तराशने का काम करते थे। ये पत्थर तराश कर रखे गए हैं और ऐसे ही तराश कर पूरे पत्थरों को डिज़ाइन करके रखा गया है। लेकिन जब भगवान श्री राम के पक्ष में फैसला आया तब इन पत्थरों में कारीगरों की संख्या बढ़ाई जाने वाली थी। यानी इसको कहा जा रहा था कि इसको तराशने के लिए भगवान श्री राम के मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अब कारीगरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, आगे चलूँगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो ये इस पूरे प्रांगण को दिखाएं जहाँ ये पत्थर तराश कर रखे गए हैं। और यहाँ कारीगरों के बढ़ाए जाने की कोशिश चल रही थी। पूरा प्लान तैयार हो रहा था कि किस तरीके से कारीगरों को यहाँ पर बढ़ाया जाए जिससे
मंदिर का निर्माण होने के लिए जो पत्थर ज़रूरी बचे हैं उनको तराश लिया जाए। लेकिन अचानक देश में लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी के चलते, तो ऐसे में सब कुछ ठप हो गया। और जब भगवान श्री राम के पक्ष में फैसला आया, मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला आया, तो यहाँ संख्या बेहद ज़्यादा हो गई थी श्रद्धालुओं की। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है, ना तो छीनी की आवाज़ है, ना हथौड़ी की आवाज़ है, ना ही पत्थर तराशे जा रहे हैं। तो ऐसे में सब कुछ ठप है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था, और जो सुरक्षा व्यवस्था में जो ड्यूटी जिनकी लगाई गई है वही इस पूरे प्रांगण में नज़र आ रहे हैं, यानी पुलिसकर्मी हैं और साथ ही साथ उनके अधिकारी हैं जवान के साथ। तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। लेकिन अब इंतज़ार है कि लॉकडाउन कब खुलेगा और भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर बनाए जाने के लिए जो पत्थर तराशने का काम है वो कब से शुरू होगा। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या का राम। जब लॉकडाउन नहीं था उस वक्त सरयू का घाट जगमग रहता था, भगवान श्री राम किनारे से गुंजायमान रहता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सरयू का धाम शांत है। सरयू घाट का जायजा लिया इंडिया न्यूज़ संवाददाता अबुल ने। अयोध्या में सरयू नदी का ये नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। मोक्षदायिनी सरयू नदी शांत है और यहाँ इस सरयू घाट पर कोई नहीं नज़र आ रहा है। स्नान करने वालों का यहाँ तांता लगा रहता था, क्योंकि कहा जाता है कि मोक्षदायिनी सरयू नदी, यानी यहाँ पर जो लोग स्नान करते थे उनके पापों का निवारण होता था, कष्ट दूर होते थे और साथ ही साथ जो मोक्ष की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है, यहाँ स्नान करने वाला कोई नहीं है। सरयू नदी आप देखिए कि ऐसा नज़ारा सरयू का शायद कभी रहा हो। दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ सरयू बह रही है और सरयू घाट पर कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह यही है कि यहाँ लॉकडाउन है। अयोध्या में कोविड-19 के चलते देश पूरी तरीके से लॉकडाउन है, उसी में अयोध्या का ये स्थान भी अछूता नहीं है। और आज लॉकडाउन का दूसरा फेज़ अब चल रहा है और ऐसे में जो अयोध्या है वो पूरी तरीके से शांत है, ठप है, सब कुछ रुक गया है। एक तरीके से साधुओं की नगरी है, मंदिरों का शहर है, उसके बावजूद यहाँ एकदम शांत है माहौल। ना कोई श्रद्धालु है, ना कोई आम शख्स दिखाई दे रहा है। ये सरयू नदी से सटा हुआ ये राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी, आपको याद होगा कि जब दीपोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे थे तो पूरी राम की पैड़ी रोशनी से जगमग हो गई थी। इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से अयोध्या की इस चकाचौंध को पूरी दुनिया ने देखा और उसके बाद लोहा माना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अयोध्या को सजाया और संवारा है, ये तस्वीर यहाँ से निकल कर गई। लेकिन आज यहाँ भी सन्नाटा है। सरयू नदी के किनारे ये राम की पैड़ी बसी है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। पूरी राम की पैड़ी खाली नज़र आ रही है। वजह सिर्फ यही है कि देश में लॉकडाउन है, लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ऐसे में हर कोई घर पे है, क्योंकि अगर घरों से निकलेंगे, कोरोना का अगर उल्लंघन करेंगे लॉकडाउन का, तो कोरोना कहीं ना कहीं फैलेगा और ऐसे में अगर कोरोना फैलता है तो देश संकट में आएगा, हम आप संकट में आएंगे। और इसीलिए इसका एक ही विकल्प है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे कोरोना को हराया जा सके और हिंदुस्तान जीत सके। और शायद इसीलिए अयोध्या में हर कोई अपने घर में है, हर कोई अपने घरों में दिख रहा है, पूजा अर्चना अपने घरों में हो रही है। और जो सरयू नदी है, राम की पैड़ी है, हनुमानगढ़ी है, राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला है, यहाँ सब कुछ सन्नाटा पसरा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। अगर कहीं कोई दिख रहा है तो सिर्फ पुलिस के जवान। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।